तो बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 7 समाकलन पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 7.9 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 13 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों आज के हम इस सेशन में प्रश्नावली 7.9 के प्रश्न संख्या 14 से लेकर के प्रश्न संख्या 22 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है जिसको हम हल करते हैं अभी। हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं और फंक्शंस है हमारा लिमिट है जिसकी 0 से लेकर के 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिएगा बच्चों हम 2x के साथ में 5x स्क्वायर प्लस 1 लिख लेते हैं और फिर 3 के साथ में भी 5x स्क्वायर प्लस 1 लिख लेते हैं और अलग अलग लिख के हम उनको समाकलन कर देते हैं, 0 से 1 लिमिट लगा देते हैं। तो देखिएगा 0 से 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। 2x के साथ में हर लिख के हमने समाकलन लगा दिया। ऐसे ही हम 0 से 1 3 के साथ में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx लिख देते हैं बच्चों। देखिएगा बच्चों इस प्रकार हमारे पास में दो समाकलन प्राप्त हो गए, एक I1 और I2। अब इसको देखने से हमें पता लग रहा है कि हम 5x स्क्वायर प्लस 1 को t माने तो ये log t 1/t, तो जिसका समाकलन log t रूप में आ जाएगा और ये हम मानक सूत्र जो पढ़ चुके हैं उस प्रकार से ये सोल्व हो जाएगा। देखिएगा बच्चों यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगा लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, अवकलन करते हैं तो 10x dx बराबर dt। अब देखिए यहाँ पे तो 2x है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ 5 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा 2x dx और यहाँ पे dt बाई 5। ठीक है बच्चों देखिएगा अभी, इसलिए पुट कर देते हैं मान, ये 0 से 1 dt की यहाँ लिखना है हमें 2x dx की जगह dt बाई 5, तो 1/5 तो हम बाहर रख लेते हैं, ये dt अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 की जगह t लिख देते हैं, प्लस यहाँ देखिए बच्चों 0 से 1 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिएगा बच्चों अगर हम यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 0 से 1 था, अगर यहाँ t के सापेक्ष लिमिट चेंज कर लेते हैं उसके बारे में हम 7.10 में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों देखिएगा अभी, तो ये 1/5 ऐसे के ऐसे, इसका समाकलन log mod t और लिमिट लगा लेते हैं 0 से 1 तक, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं x स्क्वायर के गुणांक 5 है तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो देखिएगा ये 1/5 कॉमन लिया उसको बाहर ले लेते हैं, ये लिमिट 0 से 1 और ये 3 अपॉन यहाँ तो x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 1/5। देखिएगा बच्चों 1/5 जो t हमने माना था वापस रख देते हैं 5x स्क्वायर प्लस 1, तो देखिएगा log 5x स्क्वायर प्लस 1 लिमिट लगा देते हैं 0 से 1 प्लस यहाँ देखिए बच्चों 1/5 ऐसे के ऐसे, और हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं हम रूट लगा दें और इसका स्क्वायर कर दें, तो ये किस रूप में हो जाएगा dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस प्रकार का पैटर्न हो जिसका समाकलन हमें आता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है।
तो इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा 1/a, तो 1/a क्या है, 1/√5, 1/a लगा दिया। अब यहाँ tan इनवर्स x हमारे पास में x ही है, अपॉन a क्या है 1/√5, यहाँ पे लिख देंगे 1/√5। और बच्चों यह लगा देते हैं हम इसकी लिमिट 0 से 1 तक। देखिएगा बच्चों यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1/5 तो ऐसे के ऐसे, अपर लिमिट लगाते हैं लोग, यहाँ पे लगाएंगे x की जगह 1 लिखेंगे, तो 5 1 का स्क्वायर, तो 5 + 6 तो log 6। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए बच्चों 0 लगाएंगे तो log, ये तो 0 हो जाएगा, पर क्या बचेगा ये 1, तो log 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस √5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यहाँ √5, यहाँ देखिए ये 1/5 और ये है 1/1/√5। अब अपन √5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यहाँ पे √5 से और यहाँ पे भी √5 से, तो ये 5 हो जाएगा, √5 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे है tan इनवर्स x/1/√5, लिमिट लगा देते हैं इसको भी 0 से 1। देखिएगा 1/5 ये 0 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा log 6, 1/5 log 6, प्लस यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/√5 बच गया, ये √5 5 हो गया और उससे कैंसिल हो गया, तो 1/√5। ठीक है बच्चों, अभी देखिए ये 3 भी था, इधर साथ में 1/√5 और ये 3 भी है यहाँ पे 3, तो इसको भी बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिख देते हैं 3, यहाँ लिख देते हैं बच्चों 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बच रहा है tan इनवर्स x/1/√5 और अब लगा देते हैं इसमें लिमिट 0 से 1। देखिएगा बच्चों अब की बार क्या करेंगे, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे तो कोई चेंजमेंट है, यहाँ तो लगा दिया हमने, तो 1/5 log 6 प्लस 3/√5 लगाते हैं अपन अपर लिमिट। देखिएगा तो tan इनवर्स x की जगह 1 लिखते हैं, तो 1/1/√5 माइनस x की जगह 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0, तो 1/5 log 6 प्लस यहाँ देखिएगा 3/√5, ये हो जाएगा tan इनवर्स √5। ठीक है बच्चों, और ये इसका आंसर है। tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है। ठीक है बच्चों, है ना आसान, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, हल करते हैं। हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं। देखिएगा x की पावर 2 dx। बच्चों x² बराबर हम t मान लें, सब्स्टिट्यूशनल मेथड का उपयोग कर लेते हैं, तो x² बराबर t माना, अवकलन किया तो 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt/2, तो x² जगह t और x dx की जगह dt/2 लिख देते हैं। इसलिए लिमिट भी है बच्चों, निश्चित समाकलन कर रहे हैं तो लिमिट भी लगाते हैं, ये 0 से 1 तक। इसलिए
0 to 1, ये 1/2 बाहर ले लेते हैं। dt पहले हम e की पावर t, तो ये e की पावर t और dt लिख लेते हैं। e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, तो ये 1/2 e की पावर t, लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट लिख देते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1/2 तो ऐसे के ऐसे, अपर लिमिट लगते हैं। तो पहले देखो t की जगह जो हमने माना था वापस लिख देते हैं। अगर नहीं यहाँ पे t की जगह तो मान हमें चेंज करना पड़ेगा, लिमिट का मान t के सापेक्ष करना पड़ेगा। यहाँ पे x के सापेक्ष था 0 1, और यहाँ पे t के सापेक्ष है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, t रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो पहले देखिएगा इधर, यहाँ लिखेंगे x² 0 to 1, तो ये 1/2 e की x की जगह 1 लिख देते हैं, तो ये e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। x की जगह पहले 1 रखा तो क्या हो जाएगा e की पावर 1, फिर 0 रखा माइनस e की पावर 0। हम जानते हैं e की पावर 0 1 होता है, तो ये e की पावर (1) या e लिखो और -1, यही फाइनल आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों जो हमने निश्चित समाकलन में 3 विधियां पढ़ी थी, हमने अनिश्चित समाकलन में जो 3 विधियां पढ़ी थी, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नु द्वारा समाकलन और खंडशः विधि के द्वारा समाकलन, वो तीनों विधियों का उपयोग हो रहा है। और बच्चों यहाँ पे अभी आपका रिवीजन भी हो रहा है, इसलिए गौर से देखो और समझो। देखिएगा बच्चों, अभी हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं। लिमिट है जिसकी 1 से 2 तक 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3dx। अब देखिएगा बच्चों, आंशिक भिन्नु में हमने पढ़ा था कि अंश की घात और हर की घात बराबर है, तो हम अंश में हर का भाग देते हैं। तो ये किस प्रकार का फलन है? विषम परिमेय फलन है। यहां पर समाकल्य एक विषम परिमेय फलन है। इसलिए अंश में हर का भाग देने पर जब हम अंश में हर का भाग देंगे तो ये टुकड़े में परिवर्तन हो जाएगा, ऊपर हमारे पास में लीनियर आ जाएगा और हर में क्वाड्रेटिक होगा। फिर हम उसको आंशिक भिन्नु में वियोजित कर लेते हैं, बदल लेते हैं। देखिएगा बच्चों कैसे। तो पहले तो हम भाग देते हैं 5x² में भाग देना है हमें x² प्लस 4x प्लस 3 का। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 5x² है और यहाँ पे 5x² नहीं है। हम इसको ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि हमारे पास में 5x² आ जाए यहाँ पे। तो 5 से करते हैं, वो 5 हम यहाँ लिखते हैं और 5 से गुणा करके इसके नीचे हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5x²। इसको करेंगे तो प्लस 20x और इसको करेंगे तो प्लस 15। घटा देते हैं बच्चों, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। देखिएगा तो -20x और -15 हमारे पास में शेषफल बच गया। इसलिए x² अपॉन 5x² अपॉन 4x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस है तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 20x प्लस 15, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये ले लिया अपॉन ये ऐसे के ऐसे x² प्लस
4x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, अब हमारे पास में ये कौन सा रूप प्राप्त हो गया, विषम परिमेय नहीं है, अब हमारे पास में ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, मतलब परिमेय फलन हो गया, उचित परिमेय फलन। 20x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये अब हमारे पास में कौन सा परिमेय हो गया, उचित परिमेय फलन। और उचित परिमेय फलन है तो हम क्या करते हैं, इसको आंशिक भिन्नों में बदलकर आंशिक भिन्नों में वियोजित करके समाकलन कर लेते हैं। देखिएगा, इसलिए इसको फिर मान लेते हैं हम 20x प्लस 15 अपॉन, इसको गुणनखंड कर लेते हैं तो x प्लस 3 और x प्लस 1 हो जाएगा इसके गुणनखंड, जिसको हम a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1 आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर। ठीक है बच्चों, अब हम a और b के मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हम सीधा a के मान निकालते हैं। a के मान के लिए पता है कि ये 0 कब हो रहा है, -3 रखने पे, तो यहाँ पे छुपा करके अर्थात 20x प्लस 15 अपॉन, इसको छुपाना है x प्लस 3 तो x प्लस 1, क्या रखना है फिर, x बराबर -3, इसको छुपा करके रख दिया हमने। तो अब यहाँ पे रखते हैं -3। ठीक है बच्चों, x की जगह -3, तो ये -16 प्लस 15 अपॉन, यहाँ रखेंगे -3 तो ये -2। तो बच्चों देखिएगा -45 अपॉन -2, तो ये a का मान हमारे पास में a बराबर 45 अपॉन 2 प्राप्त हो गया। देखो अभी b का मान निकालना है, तो b के लिए 20x प्लस 15 x प्लस 3, देखिएगा b कब 0 हो रहा है, x बराबर -1 रखने पे, इसलिए यहाँ पे छुपा करके इस पूरे में x बराबर, जहाँ x है वहाँ पर -1 रख देते हैं, वो हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जहाँ x है -1 रख देते हैं, तो -20 प्लस 15 अपॉन -1, तो ये 2, तो ये आ जाएगा -5/2। तो b का मान हमारे पास में -5/2 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, और a का मान हमारे पास में 45/2। तो देखिएगा अभी, अब देखिएगा जो हमने यहाँ से तोड़ा था, तो देखिए अभी, इसलिए 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x 4x प्लस 3 को हमने लिखा था 5 माइनस 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3 और x प्लस 1। फिर हमने इसको लिखा था 5 माइनस a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1। ठीक है बच्चों, a और b का मान लिख देते हैं यहाँ पे। तो a का मान हमारे पास में माइनस a बराबर 45/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 45/2, और ये x प्लस 3 ऐसे कैसे, ऐसे ही b का मान -5/2 और ये x प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये b बराबर -5/2। अब देखिएगा a और b के हमने मान रख दिए हैं, इसलिए अभी समाकलन करते हैं और लिमिट लगाते हैं 1 से 2 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 3dx। ठीक है बच्चों, 1 से 2 5x² प्लस 4x प्लस 3, 1 से 2 तक लिमिट। ठीक है बच्चों, जिसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा 1 से 2 तक लिमिट, ये 5 को हम बाहर रख लेते हैं, ये dx। ऐसे यहाँ पे देखो 45/2 को तो बाहर रख लेते हैं, लिमिट 1 से 2 dx बटे x प्लस 3। ऐसे यहाँ पे देखो बच्चों, अभी क्या करना है, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5/2 को बाहर रख लेते हैं, लिमिट 1 से 2 dx बटे x प्लस 1। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, लिमिट को लगाया है और समाकलन के चिन्ह लगा दिया। देखिए बच्चों, अभी सोल्व कर लेते हैं। तो ये 5 dx का x, लिमिट 1 से 2, यहाँ पे देखो 45/2 log x प्लस 3 और लिमिट 1 से 2, ऐसे ही प्लस 5/2 log x प्लस 1 और ये लिमिट 1 से 2। ठीक है बच्चों, जहाँ x है पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिएगा तो ये 5, ये 2 माइनस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 माइनस 1। यहाँ पे देखिएगा 45/2 अपर लिमिट लगाते हैं, तो ये log 2 प्लस 3 5 माइनस, यहाँ पे देखो log 1 लगाएंगे तो log 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ऐसे यहाँ पे भी लगा देते हैं, यहाँ पे भी, तो ये देखो ये 5/4 बाहर, log अपर लिमिट लगाया 2 प्लस 1 3 माइनस log 1 प्लस 1 2, लिमिट लगा दी हमने। अभी देखिएगा, तो यहाँ से 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये 5, यहाँ पे देखो माइनस 45/2, इसको हम लिख सकते हैं log 5/4 प्लस यहाँ देखो 5/2, ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं 3/2। देखिएगा बच्चों, अगर हम यहाँ से 5/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 5 तो ऐसे ही माइनस 5/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये ले लिया 5/2। यहाँ पे देखो 9 बचेगा और ये log 5/4 माइनस ले लिया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 5/2 तो ले लिया, तो log 3/2 3/2। ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नोट करिएगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों, क्वेश्चन को देखो और विचार करो कि हमें कैसे इसका निश्चित समाकलन करना है। अनिश्चित समाकलन हमें आते हैं और फॉर्मूले भी हमें आते हैं, तो फॉर्मूले लगाने हैं, सिंपल है। देखिएगा कैसे। लिमिट है 0 से π/4, अलग अलग लिख लेते हैं बाद में। 2 sec² x प्लस x की घात 3 प्लस 2 dx। हम इसको लिख सकते हैं 0 से π/4 2 sec² x dx प्लस ऐसे ही यहाँ पे भी 0 से π/4, ये प्रॉपर्टी हमें पता है, x की घात 3 dx प्लस यहाँ पे भी 0 से π/4 2 dx। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा ये 2 sec² x dx का समाकलन 10x होता है, तो ये लगा दिया 10x। लिमिट लगा देते हैं 0 से π/4
4 तक। ऐसे ही यहाँ पे करते हैं, x की पावर 4/4 लिमिट लगाते हैं 0 से π/4। ऐसे यहाँ अगर 2 बाहर ले लेते हैं dx का 1 हो जाएगा, तो 2 और ये x 0 से π/4। देखो बच्चों, अपर लिमिट लिख देते हैं, तो यहाँ पे 2 10 π/4, ठीक है, माइनस 10 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसे यहाँ पे करते हैं प्लस π/4 की पावर 4, और ये 4 साथ में था, माइनस यहाँ पे 0 लगाया तो 0/4, तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे भी लिमिट लगाते हैं, तो 2 π/4 माइनस 0। देखिएगा बच्चों, ये 2 10 π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। 10 0 का मान 0 ही होता है, प्लस यहाँ देखिए ये पाई की पावर 4, और इसको 4 की पावर 4 256, और उसको 4 से करेंगे तो 1024, ये 0 ही है, प्लस यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा π/2, ये कट जाएगा तो π/2। देखिएगा ये 2 प्लस पाई की पावर 4/1024 प्लस π/2, और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करना है। देखिएगा बच्चों, जीरो से पाई तक लिमिट है, साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2 dx। 0 से पाई तक इसका निश्चित समाकलन का मान निकालना है। देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पे हम जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हुए कि cos 2x बराबर होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के, ये हम जानते हैं। अब हम दोनों तरफ एंगल को आधा कर देते हैं, तो यहाँ तो आधा करेंगे तो cos x, इधर भी करेंगे तो कोस स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2, आधा किया तो यहाँ तो x हो गया, यहाँ आधा किया तो x/2 माइनस ऐसे यहाँ पे भी साइन स्क्वायर x/2। अब देखो अपना क्वेश्चन, देखो अपने क्वेश्चन में साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2, और यहाँ पे आ रहा है कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। कोई बात नहीं, देखिएगा दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे तो माइनस कोस x, यहाँ भी करते हैं तो माइनस कोस स्क्वायर x/2, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x/2, तो माइनस कोस x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2। अब देखिए समाकल्य को, साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2, और वो भी हमने प्राप्त कर लिया, जिसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा माइनस कोस x, जिसकी जगह हम सीधा माइनस कोस x लिख देते हैं। इसलिए ये माइनस बाहर, ये कोस x और dx, और लिमिट देखिएगा कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है 0 से पाई तक, और ये लगा देते हैं लिमिट 0 से पाई तक। अब तो इजी है, देखिएगा कोस x का समाकलन हमें पता है साइन x होता है, तो ये माइनस ये साइन x, लिमिट है 0 से पाई, पहले x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट, तो ये माइनस ऐसे के ऐसे, ये साइन पाई और ये माइनस दोनों प्लस साइन 0,
साइन पाई का मान भी 0 होता है और 0 का मान 0 ही होता है, तो ये 0 ही होगा। तो बच्चों फाइनल आंसर हमारे पास में 0 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकते हैं, और 2 नंबर का क्वेश्चन अपने बोर्ड की एग्जाम में भी आने की संभावना होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखो बच्चों, फंक्शंस को हम i के बराबर मान लेते हैं, जिसकी लिमिट है 0 से लेकर के 2 तक, और 6x प्लस 3, अंश में है 6x प्लस 3 और हर में है x स्क्वायर प्लस 4 dx, जिसका हमें निश्चित समाकलन करना है, जिसकी लिमिट है 0 से 2 तक। तो बच्चों इसको भी हम 6x के साथ में हर लिख लेते हैं और 3 के साथ में भी हर लिख लेते हैं, और लिमिट भी अलग अलग लगा लेते हैं। देखिएगा, तो 0 से 2 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 ही होता है, dx। ऐसे यहाँ पे भी 0 से 2 तक लिमिट है 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे देखिएगा, इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t मान लेते हैं, कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर t, तो 2x dx बराबर dt। बच्चों हमारे पास तो 6 है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x dx की जगह तो लिख देंगे ये और dt। देखिएगा कैसे, और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हम जानते हैं dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, तो ए की जगह 2 है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इस फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे। देखिएगा, इसलिए i बराबर, यहाँ देखिए 0 से 2 तक लिमिट, यहाँ पे 3 बाहर ले लेते हैं, तो ये 3, तो 2x की जगह लिखेंगे dt, और यहाँ पे t लिया ही था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t। यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस, अब यहाँ इस वाले से कर लेते हैं, तो 1 अपॉन a, पहले इसको लिख लो, 0 से 2 3 को बाहर लिख लेते हैं, ये 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 3 log mod t, लिमिट है 0 से 2 तक। ऐसे यहाँ पे देखो 3 अपॉन 1 अपॉन ए क्या है हमारे पास में 2, तो 1 अपॉन ए क्या है 2 है। ऐसे ही tan इनवर्स x की जगह x और a की जगह 2, और ये लगाते हैं बच्चों इसकी लिमिट 0 से 2 तक। यहाँ पे देखिए 3, पहले जो t माना था रख देते हैं वापस, t हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट 0 से 2, यहाँ पे 3/2 और लिमिट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 लगाएंगे तो 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1, और यहाँ पे माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 0 ही होगा, tan इनवर्स 0 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा यहाँ पे भी अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाते हैं, तो 3 log अपर लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे, तो 4 8 हो जाएगा, तो देखिएगा ये 8, अब लोअर लिमिट लगाते हैं ये 0, तो माइनस log 4। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 3/2 tan इनवर्स 1 कितना होता है 5/4, और ये 0 ही रहेगा।
देखिएगा यहाँ से 3 log 8/4 लिख सकते हैं ऐसे, log m माइनस n, तो log m बटे n प्लस 3π/8, तो 3 log 2 प्लस 3π/8, और यही हमारा आंसर है बच्चों। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखो बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 20 को देखो और विचार करो। यहाँ पे हमें बाई पार्ट्स खंडशः विधि का भी यूज करना है, बाई पार्ट्स मेथड्स। तो बच्चों अभी हम डिस्कस किए थे कि आज इस प्रश्नावली में हम अनिश्चित समाकलन की तीनों विधियां, प्रतिस्थापन के द्वारा भी, खंडशः के द्वारा भी और आंशिक भिन्नों के द्वारा भी, उन तीनों को पढ़ेंगे। और तो बच्चों तभी हम निश्चित समाकलन के मान निकाल पाएंगे। तो बच्चों आपको आज अनिश्चित समाकलन का भी रिवीजन हो रहा है। तो देखिएगा, जीरो से 1 x e की पावर x प्लस साइन पाई x/4 ये dx है बच्चों। देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 0 से 1 x e की पावर x dx प्लस 0 to 1 साइन पाई x/4 dx। ठीक है बच्चों, अभी देखो यहाँ पे लगाते हैं आइलेट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ये तो सेकंड फलन हो जाएगा और ये फर्स्ट फलन हो जाएगा। और खंडशः विधि का उपयोग हमें पता है कि ऐसा हो फर्स्ट फलन सेकंड फलन का समाकलन करना हो, तो फर्स्ट फलन ऐसे कि ऐसे, सेकंड फलन का समाकलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन, सेकंड फलन का समाकलन ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी सहायता से ये फर्स्ट फलन हो गया हमारा x और सेकंड फलन हो गया e की पावर x। तो इसकी मदद से हम इसको तो सोल्व कर लेंगे और ये सिंपल हो जाएगा। देखिएगा, इसलिए i बराबर, देखो यहाँ पे फर्स्ट फलन क्या है हमारे पास में x, सेकंड फलन का समाकलन e की पावर x का समाकलन करेंगे तो e की पावर x ही आएगा, माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन, तो x का अवकलन किया तो 1 आएगा, और e की पावर x का हमने समाकलन किया तो e की पावर x का समाकलन करेंगे, फिर क्या होगा, ये भी वही प्राप्त होगा e की पावर x। और ये बच्चों ऐसे कैसे रख लो, तो यहाँ पे भी लिमिट रहेगी पूरे की। तो एक बार इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसलिए यहाँ से देखिए x e की पावर x का समाकलन करें, फिर ये e की पावर x ही होगा, तो x e की पावर x माइनस x, और लिमिट हो जाएगी उसकी 0 से 1 तक है बच्चों, 0 to 1। तो ये लगा दिया 0 to 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस 0 से 1 साइन पाई x/4 dx। देखो बच्चों, हमें साइन पाई 4 को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या हम इसको पाई x/4 को t मान लेते हैं, तो पाई/4 dx बराबर dt। तो dx का मान 4/पाई उधर चला जाएगा तो 4/पाई dt। तो ये साइन t हो जाएगा, साइन t का माइनस कोस t, फिर वापस रख देंगे। या फिर हमें सीधा भी समाकलन कर सकते हैं, कैसे वो देखो एक बार। ये है साइन पाई x/4, साइन का करते हैं, ये पूरा साइन x है, तो पहले साइन का करेंगे, तो माइनस कोस पाई x/4
4। अब पाई एक्स बाई 4 का करेंगे तो वो किस में जाएगा, बटा में, वो होता है पाई बाई 4। ये तो ये 4 अपॉन पाई हो जाएगा, इससे भी आएगा और इससे भी ऐसे ही आएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा। इसलिए x ई की पावर x माइनस ई की पावर x 0 to 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा ही कर देते हैं तो ये माइनस कोस, या तो इसको t माना जो बता दिया अभी, तो कोस पाई x बाई 4 अपॉन पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई। तो यहाँ से लगा दिया लिमिट 0 to 1। अभी अपर लिमिट लगा देते हैं तो देखिएगा 1 ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं तो ये 0 और यहाँ पे ई की पावर 0 और ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे भी लगा देते हैं। देखिएगा प्लस ये पाई बाई 4 को माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, रहने दो पहले, ये पाई 4 अपॉन पाई ले लेते हैं, तो ये माइनस कोस, यहाँ पे 1 लिखते हैं तो कोस पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये माइनस और इसका माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब की बार 0 रखेंगे तो कोस 0। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, तो यहाँ से तो कट जाएगा 0, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस 1, तो ये 1 प्लस 4 अपॉन पाई। यहाँ देखिए कोस पाई बाई 4 अर्थात कोस 45, और कोस 45 का मान होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, और ये कोस 0 का मान 1 होता है। यहाँ पे देखो अभी सोल्व कर लेते हैं तो 1 प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस, तो माइनस 4 अपॉन पाई रूट 2 और ये प्लस 1। यहाँ पे रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो ये 1 माइनस 2 रूट 2 से नीचे ऊपर भी गुणा किया तो ये 2 हो जाएगा, जो कट जाएगा 2, तो 2 रूट 2 अपॉन पाई, और यहाँ पे देखो बच्चों ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4 अपॉन पाई, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 4 अपॉन पाई। ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। अब ध्यान दो बच्चों, अभी हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, 1 2 3 4, कोई इनमें से एक उत्तर होगा, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या 3 या 4 कोई एक होगा जिसको हमें टिक करना है। तो देखिएगा, लिमिट है 1 से रूट 3, सिंपल ही है ये तो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूप है, तो वो होगा हमारे पास में 1 अपॉन ए, तो a 1 ही है, तो tan इनवर्स x हो गया। लिमिट लगा लेते हैं इसके 1 से रूट 3, ईजी है बच्चों बिल्कुल। तो यहाँ पे tan इनवर्स रूट 3 लिख दिया, इससे अपर लिमिट, माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट x की जगह, देखिएगा तो ये तो हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 मान होता है पाई अपॉन 3 पे, और tan का 1 होता है पाई अपॉन 4 पे। तो एलसीएम लेंगे 12, तो 4 पाई माइनस 3 पाई इज इक्वल टू पाई अपॉन 12 आंसर। 4 ऑप्शन देखते हैं, पाई अपॉन 12 कहाँ पर है, तो बच्चों पाई अपॉन 12 ये 4th आंसर हो जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है,
लिमिट है 0 से 2/3 dx 4 + 9x²। देखो बच्चों, ये भी ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोल्व करना है। सोल्व करते हैं इसको। जीरो से 2/3 dx अपॉन 4 + 9x²। बच्चों x² के साथ में गुणांक क्या है? 9 है, तो कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा, अगर ना भी कॉमन ले तो भी हो जाएगा, पहले कॉमन ले लेते हैं अपन। तो देखो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/9 बाहर ले लेंगे। लिमिट 0 से 2/3 dx बटे x² प्लस 4/9, जिसको 1/9 लिमिट है जिसकी 0 to 2/3 dx बटे x² प्लस इसको लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। ये a हो गया, 2/3 a x² प्लस a² रूप है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए लगा देते हैं फॉर्मूला। तो ये 1/9 तो ऐसे कैसे, और 1/a tan इनवर्स है 1/a, तो 1/a की जगह 1/a, ये 2/3 tan इनवर्स x अपॉन a 2/3। ठीक है बच्चों, और लिमिट क्या है इसकी? लिमिट भी लगा देते हैं 0 से 2/3। 3 से ये 9, तो ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ तो 1/6। यहाँ पे देखो बच्चों, अपर लिमिट लगाते हैं पहले tan इनवर्स, तो यहाँ पे 2/3 और नीचे भी 2/3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है बच्चों, लोअर लिमिट 0 रख दिया, तो 0 ये 0 रहेगा। अभी देखिए 1/6 ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और ये 0 तो कुछ नहीं है, और इसको लिख सकते हैं 1/6 tan इनवर्स 1 किसका होता है? π/4, तो ये π/4 जो कि आएगा π/24। ठीक है बच्चों, अब 4 ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है हमारे पास में। तो ये रहा बच्चों 3 नंबर पे π/24। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। तो बच्चों हमने निश्चित समाकलन में निश्चित समाकलन के मान निकालने के बारे में अध्ययन किया है। ये अपना फंक्शंस है a से b f(x) dx, जो कि f(x) के बराबर है, और लिमिट लगाते हैं a से b। तो x की जगह अपर लिमिट, तो ये अपर लिमिट और ये माइनस लोअर लिमिट। जो क्या है, इसी को बोलते हैं समाकलन। गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय। द्वितीय आधारभूत प्रमेय है ये वाले। तो इसकी सहायता से हम निश्चित समाकलन के मान निकाले हैं। और बच्चों निश्चित समाकलन के मान निकालने के लिए ज़रूरी है कि हमें अनिश्चित समाकलन आना चाहिए।
और बच्चों अनिश्चित समाकलन को हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। क्या क्या थे उसमें हमने सबसे पहले देखा था मानक फॉर्मूले। बच्चों ये मानक सूत्र इम्पोर्टेंट हैं समाकलन के लिए, यहीं से बेस है। अगर ये फॉर्मूले नहीं आते तो समाकलन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है बच्चों, फिर हमने दूसरा स्टार्ट किया था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में अगर हमारे पास चर x था जो कि हमारे पास में t में परिवर्तन हो गया था, तो dx भी dt में, चर x की जगह किस में परिवर्तन किया, t में, और dx भी dt में, फिर हम उसका समाकलन कर लेते हैं। उसके बाद में वो किस रूप में आ जाता है, इसी रूप में आ जाता है, और उसकी सहायता से हम समाकलन कर लेते हैं। तीसरा हमने देखा था आंशिक विधि से बाई पार्ट्स मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन, जिसकी सहायता से हमने ये लिखा था dx अपॉन x प्लस 1, या इस प्रकार का कोई भी रूप हो जिसको हम आंशिक भिन्नों में वियोजित करके उसका मान लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जो इसके भी 5 इस प्रकार के पैटर्न थे, वो पांचों पैटर्न हमें आने चाहिए। तो बच्चों जो निश्चित समाकलन है वो अनिश्चित समाकलन का बेस है। अगर हमें अनिश्चित समाकलन नहीं आता, और अनिश्चित समाकलन में मानक सूत्र, प्रतिस्थापन, आंशिक विधि और खंडस्थ विधि, अगर ये विधियां नहीं आती है तो हमें निश्चित समाकलन के मान निकालना नहीं आता। फिर हमने देखा बाई पार्ट्स मेथड। बच्चों जो दो अलग अलग फंक्शंस हैं, गुणा में हो, किस प्रकार हैं, एक है x, एक है e की पावर x, इस प्रकार के फंक्शंस हों, उनका हमें समाकलन करना हो तो पहला फलन कैसे मानना है वो इम्पोर्टेंट था कि फर्स्ट फलन किसको मानना है और सेकंड फलन किसको मानना है, जिसके लिए हमने आइलेट को देखा था। इसकी मदद से हम फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का चुनाव करते हैं। तो फर्स्ट फलन यहाँ पे x है, फिर सेकंड फलन का समाकलन e की पावर x से माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन, सेकंड फलन का समाकलन। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास में x e की पावर x माइनस x, इस प्रकार से समाकलन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा फिर हमने देखा कि समाकलन गणित की प्रथम सिद्धांत, समाकलन गणित का प्रथम सिद्धांत, बोर्ड की एग्जाम के लिए यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आना, समाकलन गणित का प्रथम सिद्धांत, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, और योगफल की सीमा के रूप में, योगफल की सीमा के रूप में समाकलन निकालना। एक सुने, समाकलन गणित की खोज ही योगफल के लिए, अनंत श्रेणी के पदों का योगफल निकालने के लिए हुई थी। ठीक है बच्चों, तो योगफल की सीमा के रूप में समाकलन निकालना, जिसको हमने देखा था कि फंक्शंस हो a से b तक f(x) dx, तो ये प्राप्त होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a प्लस h ऐसे f a प्लस n माइनस 1 h तक। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम एरिया निकालते हैं, और वो एरिया ही क्या कहलाता है, a से b तक f(x) dx का मान कहलाता है। ठीक है बच्चों, हमने देखा था कि इस प्रकार एक कोई फंक्शंस लिया हमने y बराबर f(x), कहाँ से कहाँ तक, x बराबर a से x बराबर b तक, तो ये इसकी लिमिट हो गई। यानी कि ये क्षेत्र का क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है, ये क्षेत्र
तो यही हमारा a से b तक fx dx इज इक्वल टू ये वाला एरिया ऑफ शेडेड रीजन का, ये शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है बच्चों, तो अगर हम किसी फलन का निश्चित समाकलन निकालना हो तो हमें अगर एरिया आता है तो हमें यहाँ समाकलन की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हम एरिया जाने तो एरिया से इसका समाकलन निकाल भी सकते हैं, क्योंकि एरिया ही तो क्या होता है, निश्चित समाकलन होता है ए से। और इसको पढ़ते हैं fx का a से b तक समाकलन। बच्चों जो ये होता है a से b fx dx निश्चित समाकलन, जिसको पढ़ते हैं fx का a से b तक समाकल, ये इसको पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा इस प्रकार हम निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन पूरे को हम पढ़ सकते हैं। पूरा चैप्टर इजी है, पर पूरे चैप्टर का बेस सबसे पहले ये सूत्र हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने सबसे पहले किए थे, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले 17-18 जो फॉर्मूले थे वो हमें आने चाहिए। फिर उसके बाद में हमें सब्स्टिट्यूशनल मेथड आना चाहिए, फिर आंशिक विधि के द्वारा कैसे हम a और b अलग अलग तोड़ करके वियोजित करके हम समाकलन कर लेते हैं। फिर खंडशः मेथड, दो फंक्शंस हो गुणा में हो जिसको हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सोल्व नहीं करते तो हम उसको बाई पार्ट्स के द्वारा समाकलन कर सकते हैं। और पहला और दूसरा फलन मानना इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम आइलेट को जाने थे। ठीक है बच्चों, और समाकलन गणित की प्रथम सिद्धांत, समाकलन गणित का प्रथम सिद्धांत जिसको हम योगफल की सीमा के रूप में भी समाकलन कहते हैं, जो हमने जाना था कि a से b तक समाकलन fx dx, जो ये एरिया ही क्या कहलाता है, ये वाला एरिया, ये कर्व है, ये हमारे वक्र है, कौन सा है, y बराबर fx, एक फंक्शंस है y बराबर fx। तो वक्र और x a और बीच का क्षेत्र है, वही क्या कहलाता है, हमारा ये क्षेत्रफल कहलाता है, जिसको कि a से b तक fx dx के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हमारे बोर्ड की एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जिसको हमें योगफल की सीमा के रूप में ही करना है, निश्चित समाकलन से नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 7.9 के प्रश्न संख्या 14 से लेकर के प्रश्न संख्या 22 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 7.10 के प्रश्नों को हल करने के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।